राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण अपनी बाल लीला के समय बहुत नटखट थे। गोपियाँ माँ यशोदा को उलाना देती रहती कि नंद रानी तेरे लल्ला ने मेरा मटका फोड़ दिया, तो कोई कहती मेरा माखन चुरा लिया। एक बार श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आकर मैया यशोदा छड़ी लेकर श्री कृष्ण के पीछे भागी। श्री कृष्ण ने जब मैया को क्रोधित होकर अपने पीछे आते देखा तो श्री कृष्ण माँ से बचने के लिए दौड़ने लगे। श्री कृष्ण दौड़ते हुए एक कुम्हार के पास पहुँचे और उससे कहने लगे कि माँ गुस्से में छड़ी लेकर मुझे मारने आ रही है। श्री कृष्ण कुम्हार से कहने लगे कि आप मुझे छिपा लो। कुम्हार को ज्ञान था कि श्री कृष्ण स्वयं साक्षात ईश्वर के रूप है। कुम्हार अपने आप को धन्य समझ रहा था कि ईश्वर स्वयं मेरे पास आए हैं और मुझे अपनी बाल लीला छिपाने के लिए कह रहे हैं। कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से घड़े के नीचे छिपा दिया और अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद मैया यशोदा वहाँ आई और कुम्हार से पूछने लगी, क्या आपने मेरे लल्ला को यहाँ आते देखा है? कुम्हार कहने लगा कि नंद रानी, मैंने आपके लल्ला को यहाँ आते नहीं देखा। कुम्हार की बात सुनकर मैया वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण घड़े के नीचे बैठे सब बातें सुन रहे थे। श्री कृष्ण कुम्हार से कहने लगे कि मैया यशोदा चली गई है, अब आप मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार श्री कृष्ण से बोला कि यदि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो, तब मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वचन दिया कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब मुझे घड़े से बाहर निकालो। श्री कृष्ण ने 84 लाख योनियों से मुक्ति का वचन मिलते ही कुम्हार कहने लगा कि प्रभु, मेरी एक और विनती है, यदि आप मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उचित है, तेरे परिवार को भी मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि प्रभु, आप जिस घड़े के नीचे छिपकर बैठे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैल अपने ऊपर लाद कर लाए हैं, इसलिए प्रभु बैल को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। श्री कृष्ण ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उस बैल को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा कि तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा कि प्रभु, एक अंतिम विनय है, उसे भी पूरा करने का वचन दे, तभी मैं आपको बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारी अंतिम विनती क्या है? कुम्हार बोला कि जो भी जीव आपके और मेरे बीच के इस संवाद को सुनेगा, प्रभु आप उसे भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति का वचन दें। श्री कृष्ण कुम्हार के स्नेह से भरे वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। कुम्हार ने श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। उनको साष्टांग प्रणाम कर श्री कृष्ण के चरण धोकर चरणामृत पिया, अपने पूरे घर में चरणामृत छिड़का। कुम्हार श्री कृष्ण के गले लगकर रो पड़े और श्री कृष्ण में ही विलीन हो गए। कहते हैं कि भक्त भगवान को अपने प्रेम से मुग्ध कर देते हैं। भगवान तो सच्चे भाव पर रिझते हैं। श्री कृष्ण को भी कुम्हार का विनय भाव भा गया, वरना जिस श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठा लिया, क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? जय श्री राधे कृष्णा।